श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज बुधवार का दिन पड़ रहा है, इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 11 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने के बुधवार की रात एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय कोई 11 सितंबर 2024 बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 11 सितंबर 2024 भाद्रपद में बुधवार के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को आज बुधवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 11 सितंबर 2024 बुधवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 11 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने के बुधवार के दिन किए जाने वाले यह 3 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है,
तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 11 सितंबर 2024 बुधवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार को जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि भाद्रपद बुधवार की रात किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग, आज बुधवार की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने भाद्रपद मास में बुधवार के दिन कर लिया, तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। मां दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं, लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं लौंग के उपाय करके। देखिए पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं।
छोटा उपाय करते हैं, उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं, ना आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है बुधवार के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है, ना मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है। बुधवार के दिन तो देखिए आपको करना क्या है। यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना? एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको आज बुधवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है, जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं। तो देखिए, पहला उपाय था ये, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना, भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे।
तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इस ही बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है, उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पे है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना, तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप हफ्ते का एक दिन चुन लें। बुधवार चुन लें, बुधवार चुन लें, कोई सा भी दिन आप चुन लें और 3 लौंग अपने घर में, आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर यह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। तो जब भी आप अपने घर पे घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज कि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, एंटर नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है न, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप कम उम्र में ही थकान और उम्र दराज महसूस कर रहे हैं, तो यह अद्भुत पौधा आपके शरीर का संपूर्ण कायाकल्प कर सकता है। यह पौधा आपके शरीर के हर हिस्से में नई ऊर्जा और ताकत भर देगा। इसका नियमित उपयोग आपके शरीर को एक नई स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करेगा। आयुर्वेद के प्राचीन आशि मुनियों के अनुसार यह पौधा इतना शक्तिशाली है कि अकेला ही आपको 100 हाथियों जितनी ताकत दे सकता है और आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह न केवल आपको अधिक शक्तिशाली बनाएगा, बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव भी लेकर आएगा। आज हम जिस अद्भुत पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह आपकी रातों को जादुई बना सकता है। इसके एक पत्ते का सेवन करने से ही आप इतनी ऊर्जा महसूस करेंगे कि रात भर ताजगी और ताकत बनी रहेगी। यह पौधा मर्दों के लिए एक शक्तिशाली टॉनिक है,
जो उनके निचले हिस्से में गर्मी और शक्ति प्रदान करता है। यकीन मानिए, आप इस पौधे को पहले नजरअंदाज करते आए होंगे, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे कभी भी अनदेखा नहीं करेंगे। इस पौधे की विशेषताएं केवल आपकी ताकत बढ़ाने तक ही सीमित नहीं हैं। यह आपकी दरिद्रता को दूर कर सकता है और आपको भाग्यशाली बना सकता है। इसके नियमित उपयोग से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा और यदि कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है तो वह भी दूर हो जाएगी। यह पौधा साधारण नहीं है। इसे भारतीय पुराणों के अनुसार हीरे के समान माना गया है। यह आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें। आमतौर पर लोग इसे देखकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस पौधे के बारे में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वह आपको लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलेगी। अगर आप इस पौधे का सही ढंग से उपयोग कर लेते हैं तो आपको लाखों का फायदा बिना किसी खर्च के मिल सकता है। यदि आप आयुर्वेद में थोड़ा भी विश्वास रखते हैं तो इस बात को समझ लें कि यह पौधा प्राचीन हिंदू शास्त्रों में हीरे के रूप में वर्णित है। इसकी जड़ें एक अमूल्य खजाने के रूप में मानी जाती हैं। आप अपना पूरा जीवन भी इस पौधे के आयुर्वेदिक गुणों को समझने में लगा दें तो भी इसकी पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पूर्वजों और आयुर्वेद के महान गुरुओं ने इसे हमारे लिए सरल और सुलभ बनाया है। हालांकि भारत में आयुर्वेद और योग को उतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी विदेशों में दी जाती है, लेकिन विदेशों में लोग हमारे प्राचीन ज्ञान को अपनाकर उससे जीवन का आनंद ले रहे हैं। वहां के लोग इस तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और योग का पूरी तरह से उपयोग करते हैं, जबकि हम इसे अनदेखा करते हैं। इस पौधे की एक और खासियत यह है कि इसे पानी की जरूरत नहीं होती। यह पौधा खुद ही अपना रास्ता बना लेता है और उगता रहता है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए, आपके जीवन में कभी भी कोई बड़ा कष्ट नहीं आएगा। यह पौधा बीमारियों को दूर करता है और यदि कोई महिला संतान की समस्या से परेशान है तो उसे भी इससे संतान सुख प्राप्त हो सकता है। हिंदू पुराणों में भी इस पौधे को दिव्य शक्तियों से युक्त बताया गया है, जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर सकता है। इस पौधे का सही उपयोग आपके जीवन को बदल सकता है, इसीलिए इसे कभी नजरअंदाज ना करें और इसका लाभ उठाएं। आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत का प्रभाव या आर्थिक समस्याएं हैं तो यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। इस अद्भुत पौधे का नाम अतिबला है, जिसे महाबली के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, इस पौधे में अद्वितीय शक्ति होती है। यह न केवल पुरुषों के शारीरिक बल को बढ़ाता है, बल्कि महिलाओं को भी आनंदमय जीवन प्रदान करता है। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ हैं और शरीर में पोषण की कमी महसूस कर रहे हैं तो आप शायद मल्टीविटामिन दवाइयों का सेवन कर रहे होंगे, लेकिन अब आपको इन दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अति भला पौधा आपकी सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह पौधा पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित होता है। इसका उपयोग बेहद सरल है। इसकी जड़ों को निकालकर अच्छे से धो लें और 3 दिनों तक धूप में सुखाएं। फिर इसका पाउडर बना लें और 3 महीने तक इस पाउडर का सेवन करें। यह पाउडर पाचन संबंधी समस्याओं में रामबाण की तरह काम करता है। अगर आपको पेट में दर्द, गैस या अन्य कोई समस्या हो तो इस पाउडर का सेवन आपको राहत देगा। इसके अलावा यदि आप इस पाउडर को शाम के समय घी में मिलाकर रोटी के साथ खाते हैं तो आपका शरीर मजबूत और शक्तिशाली हो जाएगा। यह पौधा आपके शरीर को लोहे जैसा सख्त बना देता है। महिलाओं के लिए भी यह पौधा बेहद फायदेमंद है। यदि कोई महिला इसे नियमित रूप से 3 महीने तक खाती है और उसे संतान प्राप्ति में समस्या हो रही है तो यह पौधा उसकी मदद कर सकता है। यह न केवल संतान प्राप्ति के लिए सहायक है, बल्कि संतान की प्राप्ति के अवसर को भी बढ़ाता है। यदि संतान प्राप्ति की कोई संभावना है तो यह पौधा आपकी सहायता करेगा और आपकी कामना पूरी करेगा। अतिभला पौधा पुरुषों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार यह पुरुषों के शरीर में अद्भुत शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिनके घर का माहौल खराब रहता है, जो अपने जीवन साथी से अक्सर झगड़ते रहते हैं। इस पौधे की जड़ में 10 हाथियों के बराबर बल माना जाता है। इसका उपयोग करने के लिए
इसकी जड़ों को पहले अच्छे से धूप में सुखाएं और फिर उनका पाउडर बना लें। रात को सोने से पहले इस पाउडर को 1 गिलास दूध और 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर सेवन करें। यकीन मानिए, इससे आपके शरीर में अद्वितीय ताकत और ऊर्जा का संचार होगा। आपकी शारीरिक शक्ति घोड़े जैसी हो जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय बनेगा। यह पौधा वैवाहिक जीवन में संतोष और खुशियां लाने में भी मदद करता है। इसके नियमित सेवन से आपकी समय की क्षमता में सुधार होगा और आप अपने जीवन साथी को अधिक समय दे सकेंगे, जो कि एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आवश्यक है। अतिबला के कई दिव्य गुण हैं। यदि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं रहता है, लगातार झगड़े होते रहते हैं या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, तो पौधे का उपयोग आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर को रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए, बुक किताब छोटे से ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती थी, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं, यदि आप रात में भूत प्रेत की आवाज सुनते हैं या आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर महसूस करते हैं, जिसे हिंदी में गलत भावना कहते हैं, और आपको लगता है कि यह किसी आत्मा के कारण हो सकता है, तो एक सरल उपाय है, एक लाल कपड़ा लें और उसमें अतिबला के पौधे की जड़ को बांध लें। यदि आप पुरुष हैं तो इस कपड़े को अपने दाहिने हाथ पर बांधें। यकीन मानिए, यह पौधा आपकी मदद करेगा और किसी भी नकारात्मक शक्ति या बाधा को दूर करने में सहायक होगा। यह जानकारी हम बिना किसी कारण के नहीं दे रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के अनुसार अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य माना जाता है। हमारा चैनल आपको इस जानकारी को मुफ्त में उपलब्ध कराता है। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हमारे देश के सभी हिंदू भाई बहन, सिख भाई बहन या कोई भी भारतीय नागरिक हमारे चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो सके। जन कल्याण के लिए हमने यह चैनल शुरू किया है, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो कहीं और नहीं मिलेगी। आप लाखों रुपए खर्च कर दें, लेकिन हमारे चैनल पर जो जानकारी मिलेगी वह कहीं और नहीं मिल सकती। अतिबला पौधा पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पौधों में से एक माना गया है। प्राचीन समय में राजाओं, महाराजाओं, क्षत्रियों, गुज्जर भाइयों और पूजा पाठ करने वाले स्वामियों द्वारा इसे अपने पास रखा जाता था। वे अतिबला का पाउडर सुबह दूध के साथ और शाम को रोटी के साथ सेवन करते थे। हिंदू पुराणों के अनुसार अतिबला का पाउडर अमृत के समान होता है। यदि आप इस पाउडर को सुबह दूध के साथ आधा चम्मच सेवन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में कोई भी रोग दूर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसे रोटी के साथ घी में लगाकर खाते हैं तो आपका शरीर बहुत मजबूत हो जाएगा। आपकी हड्डियां लोहे के समान मजबूत हो जाएंगी, और अगर आप बहुत कमजोर हैं तो आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। अतिबला का पौधा एक दिव्य वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक शक्ति से भरपूर होता है, जिसे सही तरीके से उपयोग करने पर शानदार लाभ मिल सकता है। अतिबला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो त्रिफला के एक घटक के रूप में उपयोग की जाती है। त्रिफला में 3 जड़ी बूटियां होती हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। अतिबला को त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण अन्य 2 जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक होते हैं। अतिबला के सेवन से पाचन में सुधार होता है और इसमें फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। इस प्रकार अतिबला का उपयोग न केवल मानसिक और आत्मिक सुरक्षा के लिए किया जाता है, बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी हैं। सही तरीके से इसका उपयोग करने से आप जीवन में कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अतिबला एक अद्वितीय और प्रभावी जड़ी बूटी है जो स्वास्थ्य के कई पहलुओं को सुधारने में सहायक हो सकती है। यह न केवल पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है, बल्कि कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से भी राहत प्रदान करती है। अतिबला में ऐसे तत्व होते हैं
जो इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाते हैं, जिससे यह संक्रमण और बीमारियों से बचाव में मदद करता है। अतिबला के सेवन से कैंसर से बचाव भी संभव हो सकता है। इसमें कैंसर रोधी गुण होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकते हैं। विशेषकर स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में यह लाभकारी साबित हो सकता है। अतिभला रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक है, क्योंकि इसमें एंटी एंजिन गुण होते हैं जो मधुमेह के रोगियों के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में कार्य कर सकते हैं। वजन घटाने के लिए भी अतिबला एक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व भूख को कम करने और चयापचय को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जिससे वजन घटाने में सहारा मिलता है। अतिभला को आमतौर पर चूर्ण, कैप्सूल या टिंचर के रूप में लिया जाता है। इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है, और यह एक सुरक्षित और प्रभावी जड़ी बूटी है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। ध्यान दें कि किसी भी नए आहार पूरक को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। अतिबला के कुछ विशेष लाभ और उपयोग भी हैं जो त्वचा, बाल, मूत्राशय और गुर्दे के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अतिबला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं। यह मुंहा से झुर्रियों और अन्य त्वचा समस्याओं के इलाज में भी लाभकारी हो सकता है। बालों के लिए अतिबला में प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और स्वस्थ रखते हैं। यह बालों के झड़ने समय से पहले सफेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए भी लाभकारी हो सकता है।